स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और चलिए अब रुक करते हैं खबरात तहसीलरी का और सबसे पहले देखते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबरें। कठुमर के गांव खेड़ा मैदा में गांव चलो अभियान के तहत ग्राम परिक्रमा यात्रा का हुआ शुभारंभ। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हरिओम कटारा के नेतृत्व में हुआ शुभारंभ। सरकार की योजनाओं को लेकर ग्रामीणों को अवगत करवाया गया। संगनेर में डिग्गी रोड स्थित बालावली में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का किया गया स्वागत। साफा और माला पहनाकर भारत माला का चित्र भेंट कर स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने आभार व्यक्त किया। संगनेर के प्रतापनगर में दहलावास हनुमान मंदिर में सजाई गई फूल बंगले की झांकी। राम दरबार हनुमान और शिव पंचायत की सजी झांकी। पकवानों के लगाए गए भोग। भक्तों ने की सुख समृद्धि की कामना। संगनेर में दारिया पंचायत के रामसिंहपुरा गांव पहुंचे सांसद रामचरण बोहरा। ग्रामीणों से मिलकर की चर्चा। कार्यकर्ताओं के घर किया गया रात्रि विश्राम। दारिया सरपंच और ग्रामीणों ने बोहरा का जताया। सुजानगढ़ के हरासर गांव में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। 150 युवाओं ने किया रक्तदान। सोहुनी देवी खिलाड़ी की स्मृति में हुआ शिविर। राजगढ़ में क्षेत्रीय वन कार्यालय के पास सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की हुई मौत। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। संगनेर के कृष्ण बलराम मंदिर में पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री अमृता राव। भगवान के दर्शन कर देखी अक्षय पात्र रसोई। हिंगोनिया गौशाला में गौमाता को गुड़ चारा खिलाकर लिया आशीर्वाद। मंदिर अध्यक्ष राधा प्रियदास मौजूद रहे। और चलिए अब देखते हैं सीकर संभाग की तहसील की खबरें। झुंझुनू के पचलगी गांव में 14 फरवरी को द्वारकेश्वर महादेव मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन। सैकड़ों महिलाओं की ओर से निकाली जाएगी विशाल कलश यात्रा। स्वर्गीय द्वारका प्रसाद गोयल की स्मृति में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन। झुंझुनू में एनएसयूआई ने की जय जवान कैंपेन की शुरुआत। प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के निर्देश पर कैंपेन की शुरुआत। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष राहुल जाखड़ के नेतृत्व में कैंपेन की शुरुआत हुई। झुंझुनू में उत्तरी हवाओं से सर्दी का प्रकोप जारी। बेहद कम विजिबिलिटी के चलते वाहन चालकों को हो रही परेशानी। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज। रबी की फसलों के लिए मौसम बेहद अनुकूल। ओस की बूंदें और हवा की नमी फसलों में कर रही नेचुरल खाद का काम। झुंझुनू जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल का बालिका शिक्षा क्षेत्र में नवाचार। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट लाइब्रेरी और एक्सपर्ट की देखरेख में कर सकेंगी पढ़ाई। पहले फेज में 50 स्मार्ट लाइब्रेरी होंगी शुरू। जिला साक्षरता अधिकारी के निर्देशन में कार्य जारी। झुंझुनू जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने बिसाऊ नगर पालिका का किया औचक निरीक्षण। साफ सफाई अभियान को गति देने के लिए नगर पालिका अधिकारियों को दिए निर्देश। कलेक्टर ने श्री अन्नपूर्णा रसोई के खाने की गुणवत्ता को भी चेक किया। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। फलौदी में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक। विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री की वर्चुअल संवाद कार्यक्रम को लेकर बैठक। कलेक्टर ने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक ली। फलौदी में ओपन स्कूल की किशोरियों ने किया शैक्षणिक भ्रमण। किशोरियों ने करणी माता के दर्शन कर जाना इतिहास। नोखा में बने पद्म स्मारक को देखा। किशोरियों को राज्यपाल के ओएसडी गोविंद जायसवाल से मिलने का मौका दिया गया। फलौदी के गांव लौडिया में आयोजित रामकथा के तीसरे दिन की गई दंपत्ति के सनातन नियम की व्याख्या। बड़ी तादाद में कथा सुनने पहुंचे ग्रामीण। 10 फरवरी से 18 फरवरी तक 9 दिवसीय कथा का हुआ है आयोजन। फलौदी में भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सोलंकी का निधन। विधायक और भाजपा जिलाध्यक्ष ने गहरी संवेदनाएं प्रकट की। अंतिम संस्कार में कई गणमान्य नागरिकों ने की शिरकत। परिवार को बंधाया ढांढस। हलसून के आदर्श विद्या मंदिर में बसंत पंचमी को तैयारियां। पावन पर्व पर विद्यालय में विद्यारंभ संस्कार यज्ञ का होगा आयोजन। नव प्रवेशित बालकों से स्लेट पर ओम लिखवाकर विद्यारूपी भवन की नींव रखी जाएगी। जैसलमेर के बड़ियाना में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का मामला दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। जैसलमेर के भनियाना में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी हुक्माराम पर दुष्कर्म का था मामला दर्ज। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। फलौदी जिला कलेक्टर अटल ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक। 5 फरवरी को हुई गत साप्ताहिक समीक्षा बैठक के निर्देशों की पालना की समीक्षा। कार्यों और पूर्व निर्देशों की पालना पर दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
नाचना के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का शैक्षणिक भ्रमण दल लौटा है। स्कूल की 200 छात्राओं ने देश की अमूल्य विरासत के बारे में जाना। शिक्षा विभाग ने कराया बालिकाओं को ऐतिहासिक धरोहर से रूबरू। नाचना सीएससी पर विशाल रक्तदान शिविर के आयोजन के पोस्टर का किया गया विमोचन। पुलवामा हमले में बलिदानी वीरों की स्मृति में 14 फरवरी को शिविर होगा आयोजित। 600 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य। पाली संभाग की तहसील की खबरों पर अब नजर डालेंगे। त्रिशूली में रावणा राजपूत समाज के सामूहिक विवाह समारोह को लेकर तैयारियां हुई पूरी। 14 फरवरी को आयोजित होगा निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह में 15 जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। सुमेरपुर नगर पालिका सभागार में आम बजट की बैठक। सभी की सहमति से 76 करोड़ 65 लाख का बजट हुआ पारित। बैठक में नगर की अन्य समस्याओं को लेकर भी हुई चर्चा। पाली के त्रिशूली में पुलिस ने 162 किलो डोडा पोस्ट पकड़ा है। पुलिस ने एक पिकअप और स्कॉट करती कार को जब्त किया। कार से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि पिकअप में सवार 2 तस्कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। सांचौर कलेक्टर पूजा पाठ ने रानीवाड़ा में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के लिए बैठक में बिना तैयारी से आने पर अधिकारियों को जमकर लगाई लताड़। कलेक्टर ने सभी विभागवार अधिकारियों से प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगी। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। श्रीगंगानगर में जनता दल योजना से जुड़े कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन ने पूर्ववर्ती सरकार पर कर्मचारियों को धोखा करने का आरोप लगाया है। कहा सरकार ने अंशकालीन से बनाया है सहायक पंप चालक। हनुमानगढ़ में सेवा भारती सदस्यों और आरएसएस ने जरूरतमंद परिवार की बेटी की शादी का भात भरा। आरएसएस स्वयंसेवकों ने रेलू जरूरत का सामान सौंपकर कन्या को सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भी आशीर्वाद दिया। और चलिए अब देखते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। लाडू में संत ज्ञानानंद महाराज के देवलोक गमन से क्षेत्र में शोक की लहर। संत के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़। नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। संत ज्ञानानंद महाराज काफी दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। ब्यावर में आर्य समाज भवन में महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्म जयंती के तहत यज्ञ हवन का किया गया आयोजन। समाज के सभासदों ने यज्ञ हवन में दी आहुतियां। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ कराया गया संपन्न। निजमाना शहर के नागौरिया मठ में ब्रह्मोत्सव के दौरान कई धार्मिक आयोजनों किए गए। गरुड़ वाहन पर निकाली गई यात्रा। बसंत पंचमी के दिन होंगे विशेष कार्यक्रम। नगर भ्रमण को लेकर निकलेगी ठाकुर जी की झांकियां। ब्यावर के राम भक्तों के लिए खुशखबरी की खबर। ब्यावर डिपो की ओर से अयोध्या धाम तक रोडवेज बस सेवा की जा रही शुरू। 15 फरवरी से होगी बस सेवा शुरू। ब्यावर में 2 बसों का संचालन शुरू होगा। ब्यावर में एपीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान ने राजकीय अमृत कौर अस्पताल का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर चौहान के साथ नर्सिंग अधीक्षक हनुमान चौहान भी रहे साथ। मौजूद स्टाफ को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। ब्यावर में गांव बचपटी के ग्रामीणों ने गोचर भूमि को आबादी के लिए आवंटन करने का विरोध किया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। जमीन को पुनः गोचर भूमि में दर्ज करवाने की मांग की। ब्यावर के तीसरे गांव में मानसिक अवसाद में पिता ने बच्चों को फांसी लगाने के लिए बाद स्वयं भी फांसी लगा ली। परिजनों ने तीनों को फंदे से नीचे उतारकर अस्पताल में भर्ती करवाया। व्यक्ति और बेटे को प्राथमिक उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। नागौर के पुराने अस्पताल में बंद पड़े लेबर रूम सहित कई वार्ड में हुई चोरी की वारदात। अज्ञात चोर वार्ड के कमरों में लगी खिड़कियों को तोड़कर घुस गए अंदर। एम्बुलेंस में रखी बैटरी और अन्य सामान भी अपने साथ लेकर फरार हुए। कलेक्टर ने मांगी रिपोर्ट। नागौर का श्री रामदेव मेला परबान पर। आसपास गांव से पशुपालक पहुंचे मेले में। नागौरी नस्ल के बैल और ऊंट देखने पहुंचे विदेशी मेहमान। मेले में आई 50,000 से लेकर 2 लाख तक के बैलों की जोड़ी। तिजवारा में करंट लगने से युवक की मौत। मौला सर्कस में करंट लगने से हुआ हादसा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया गया। तिजवारा कुचामन सिटी में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में किशोरी बाल मेले का हुआ आयोजन। बाल मेले में करीब 450 विद्यार्थियों ने बाल मेले का लिया आनंद। वहीं वार्डन शारदा चौधरी ने कार्यक्रम व्यवस्थाओं में सहयोग किया। निजवाना में डाक विभाग का सुकन्या समृद्धि खाता अभियान के तहत उपमंडल में ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित हो रहे शिविर में 5 साल के बच्चों के बनाए जा रहे बाल आधार कार्ड। उपमंडल में अभियान 14 फरवरी तक आयोजित होगा। निजवाना के मकराना में नगर परिषद इलाके में अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान जारी। शहर में जगह जगह हटाए जा रहे अतिक्रमण। कलेक्टर मुकुंद आसावा के निर्देश पर चलाया जा रहा अभियान। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर को बनाया जा रहा और भी ज्यादा स्वच्छ।
और चलिए अब देखेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरें। झालावाड़ के बढ़ावा में राजकीय महाविद्यालय में महिला सशक्तिकरण एवं छात्रा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत व्याख्यान एवं खुला संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक सुनील कुमार, सीआई बजरंगलाल, प्राचार्य ताराचंद, आचार्य सुरेश जी नगल व कुलदीप कुमार ने शिरकत की है। झालावाड़ के बढ़ावा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खटकड़ में भामाशाह मुकेश कुमावत हेमड़ा वालों ने छात्रों को जूते वितरित किए। प्रधानाचार्य संजय पाटीदार ने बताया कि इस दौरान 102 छात्रों को जूते का वितरण किया गया है। निःशुल्क जूते पाकर बच्चों के चेहरे खिले। झालावाड़ के बढ़ावा में ट्रांसफार्मर के करंट की चपेट में आने से स्कूली छात्रा की मौत हो गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। कक्षा 4 का छात्र रोहित स्कूल से खाने के बाद स्कूल की ओर जा रहा था। 12 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर कलेक्टर को दिया ज्ञापन। पुलिस और वन विभाग पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने का लगाया आरोप। कहा, वन विभाग टीम पकी हुई फसलों को नष्ट कर आमजन को परेशान करने में लगी। कोटा में 5 दिन से लापता युवक का शव कंसुआ नहर के पास मिला। एसडीआरएफ की टीम ने शव को निकाला बाहर। युवक की आत्महत्या के कारणों का नहीं हो पाया खुलासा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोटा के रामगंज मंडी में मोबाइल की दुकान में लगी आग। दुकान में रखा कीमती सामान जलकर हुआ राख। आग पर दमकल ने पाया काबू। हालांकि आग लगने के कारणों का नहीं हो सका खुलासा। झालावाड़ में राधा रमण मंदिर परिसर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गायत्री शक्तिपीठ की ओर से आयोजित किए जा रहे भूमि पूजन कार्यक्रम के तहत भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कोटा की नयापुरा थाना पुलिस की सतर्कता। मौके पर पहुंचकर रुकवाया नाबालिग बेटी का विवाह। माता पिता को थाने लेकर पहुंची पुलिस। चलिए अब देखते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरें। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को कराया भ्रमण। ग्रीन स्कूल प्रोजेक्ट पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए करवाया भ्रमण। सेमलपुरा की हथनी औदी पौधशाला और लव कुश वाटिका का कराया भ्रमण। साथ ही स्कूल के विद्यार्थियों ने चित्तौड़ी खेड़ा में लगी हुई जिप लाइन का भी भ्रमण किया। राज्य सरकार और एनडीआरएफ की टीमें बाढ़, भूकंप और विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए अभ्यास के साथ जागरूकता अभियान में लगी हैं। इसी कड़ी में एनडीआरएफ की टीम ने राजसमंद झील में मॉक ड्रिल कर अपनी तैयारियों को परखा और स्थानीय सिविल डिफेंस के जवानों को विभिन्न आपदाओं से बचने के गुर सिखाए। राजसमंद की भीम में पिता 4 साल के मासूम बच्चे को फंदे से लटकाकर खुद भी फंदे पर झूल गया और शोर सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। समय रहते दोनों को फंदे से उतारकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों का उपचार चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चलिए अब नजर डालते हैं उदयपुर संभाग के तहसील की खबरों पर। राजसमंद की गोवारिया थाना पुलिस ने अवैध तरीके से बजरी परिवहन करने के मामले में बजरी माफियाओं पर कसा शिकंजा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त, लेकिन ट्रैक्टर चालक हो गया मौके से फरार। पुलिस की इस कार्रवाई से मचा बजरी माफियाओं में हड़कंप। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत शाहपुरा दौरे पर। शाहपुरा पहुंचने पर डाक बंगला में विधायक लालाराम बैरवा, नगर परिषद सभापति रघुनंदन सोनी की अगुवाई में भाजपाइयों ने किया उनका स्वागत। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। शाहपुरा में मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती सलमान अजहरी की मुंबई में गिरफ्तारी के विरोध में आज मुस्लिम समाजजनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना विरोध जताया। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर टीसी बोहरा को ज्ञापन दिया। उदयपुर के ओंगड़ा में समुदाय विशेष के लड़कों द्वारा कस्बे की हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने का मामला है सामने। आक्रोशित ग्रामीणों ने समुदाय विशेष के लड़कों की धुनाई कर एक कार को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं एक आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।